नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति भवन तक को हिला कर रख दिया। राष्ट्रपति को फटकार लगाई और डेडलाइन को तय कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तो इतना भड़का कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिना मंजूरी के ही बिलों को कानून बना दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले ने मोदी सरकार को इतनी तगड़ी चोट दी है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश ला रही है। जी हां, चौंकिए मत, सच है। वक्फ की सुनवाई से ठीक पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि केंद्र डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से भिड़ गया है और खुला चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलटने का ऐलान कर दिया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे वक्फ के मसले पर सीजेआई संजीव खन्ना वर्सेस मोदी शाह शुरू हो गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। और इस पूरे खेल में राष्ट्रपति कैसे फंस गई है उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आप खबर में बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पॉकेट वीटो पर आर पार के मोड में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका की तैयारी की है। तो जस्ट पॉकेट वीटो को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि पूर्ण पॉकेट वीटो का अधिकार तो राष्ट्रपति को भी नहीं है, 3 महीने में फैसला लेना ही होगा। उस फैसले को लेकर मोदी सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट शुरू हो गया है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लागू हो गया तो मोदी सरकार की पावर छिन जाएगी। खेल समझिए। आप अच्छे से जानते हैं कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां वहां पर भाजपाई राज्यपाल के जरिए खेला किया जाता है। पहले तो राज्यपाल बिलों को पेंडिंग रखते हैं, फिर राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर नहीं करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की भी डेडलाइन को निर्धारित कर दिया है और तो और विपक्षी सरकारों को ब्रह्म अस्त्र थमा दिया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का बौखलाना लाजमी है। और क्यों बौखला रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए मैं आपको कुछ खबरें भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले झटका, ईडी को मिली उपराज्यपाल से मुकदमा चलाने की मंजूरी। तो दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार में थे तो उपराज्यपाल और केजरीवाल की कितनी टकरार थी, जग जाहिर है। कैसे उपराज्यपाल के साथ मिलकर ईडी ने खेला किया और केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन तक को जेल में ठूस दिया गया, आप अच्छे से जानते हैं। जो हाल दिल्ली का है वही हाल बंगाल का है, केरल का है, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार का भी है। और तो और मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु की तरह केरल सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दाखिल कर रखी है। खबर देखिए एनडीटीवी की। इसमें लिखा भी हुआ है कि केरल ने राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए 7 विधेयकों को सुरक्षित रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की पावर होना मोदी सरकार के लिए कितना जरूरी है। क्योंकि राज्यपाल अगर पावर में होगा तो मनमानी चलाई जा सकती है, विरोधी सरकार को भी आसानी से गिराया जा सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र का उदाहरण आप जानते हैं। और राष्ट्रपति की पावर के तो क्या ही कहने, आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से पहले तो बिलों को लटकाया जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मणिपुर का ताजा उदाहरण आप जानते हैं, जब कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली और तो और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी, तो आनन फानन में गृह मंत्री अमित शाह पहले तो मणिपुर पहुंचे, फिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में अल्पमत में आई सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाकर बचाया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल को एक ही झटके में खत्म कर दिया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और समीक्षा बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में क्या फैसला हुआ है, मैं आपको खबर का मेन पॉइंट पढ़कर सुना भी देती हूं। देखिए, जी न्यूज की खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि आर पार के मोड में केंद्र सरकार राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए विचार कर रही है। अधिकारियों ने रविवार को कहा, हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो मोदी सरकार पुनर्विचार
पुनर्विचार याचिका लाएगी या फिर कि अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देगी, ये देखना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कैसे तगड़ा तमाचा लगा है आप जानते हैं। ऐसे में इतना तो साफ है कि गृह मंत्री अमित शाह चुप नहीं बैठने वाले हैं और अध्यादेश लाकर फैसला पलटना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी ऐसा हो चुका है। खबर नहीं याद है तो खबर देखिए भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि केंद्र ने केजरीवाल के साथ फिर खेल कर दिया। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल में बदलाव, नए नियम को समझिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मैं बता दूं कि फैसला सुनाया कि अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के फैसले दिल्ली सरकार लेगी, इसमें उपराज्यपाल का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो केजरीवाल की सरकार के दौरान मोदी सरकार भारी टेंशन में आ गई और सरकार आनन फानन में अध्यादेश लेकर आई और एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए गए। अरे जो सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में सीजीआई की दखल तक बर्दाश्त नहीं कर सकती है, अध्यादेश लाती है और सीजीआई को नियुक्ति पैनल से हटाती है, वो सरकार राष्ट्रपति और राज्यपाल की पावर खत्म होने पर कैसे चुप बैठ सकती है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है, जिसके बाद से बीजेपी बौखला रही है, तिलमिला रही है। वहीं दूसरी तरफ 16 अप्रैल को सीजीआई संजीव खन्ना वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी 20 से ज्यादा याचिकाओं पर तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। फिलहाल जैसे सुप्रीम कोर्ट तेवर दिखा रहा है, ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल कर दी गई है कि हमारा पक्ष भी सुने, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर सीजीआई खन्ना ने वक्फ के खिलाफ फैसला दे दिया तो इसे भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी तो राष्ट्रपति के खिलाफ आए फैसले पर मोदी सरकार आर पार के मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन वक्फ कैंसिल होने पर बीजेपी अगर कल को अध्यादेश ले आए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दे तो ये मोदी शाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल ठीक एक दिन बाद वक्फ कानून पर सुनवाई है और ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा बौखलाई है। ऐसे में सीजीआई संजीव खन्ना वर्सेस मोदी शाह में कौन बाजी मारेगा, इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। you